बिहार की राजनीति इन दिनों अशोक चौधरी और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गरमाई हुई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार सरकार के सीनियर मंत्री और करीबी अशोक चौधरी के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। खासकर अशोक चौधरी पर लगाए गए 200 करोड़ की जमीन खरीद के आरोप ने बिहार की राजनीति में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अशोक चौधरी जिन पर लगा 200 करोड़ की जमीन खरीद का बड़ा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दरअसल अशोक चौधरी बिहार के प्रमुख राजनेता में से एक हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू होकर जेडीयू तक फैली हुई है, जिसमें शिक्षा, सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अशोक चौधरी का जन्म 25 फरवरी 1968 को बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन सामाजिक कार्यों में उनका परिवार हमेशा आगे रहता था। उनके पिता महावीर चौधरी एक सम्मानित नेता थे, जिनसे अशोक को बहुत कुछ सीखने को मिला। बचपन में अशोक गांव के माहौल में बड़े हुए। वे छोटी उम्र से ही गांव की समस्याओं को देखा करते थे और गरीबी और शिक्षा की कमी को भी। इससे उनके मन में समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। वे अपने गांव में सामुदायिक कार्यों में हिस्सा लेते थे, जिससे उनकी नेतृत्व करने की क्षमता और भी बढ़ जाए। अशोक का परिवार आज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उनकी बेटी शांभवी चौधरी एक उभरती हुई नेता हैं। शांभवी ने 2024 में समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और लोजपा रामविलास पार्टी की सांसद बनी। उनकी सगाई एक अलग जाति के लड़के से हुई, जो सामाजिक एकता की एक अच्छा उदाहरण है। अशोक का परिवार प्रगतिशील और सामाजिक बदलाव में विश्वास रखता है। अशोक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बरबीघा में ही की है। वे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे। बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की डिग्री भी ली। पढ़ाई के दौरान वे सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते थे। उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें प्रेरित किया कि वे समाज की सेवा करें। युवावस्था में वे सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा और गरीबी पर ध्यान देने लगे। यह समय उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं से उनकी सोच और नेतृत्व की नींव पड़ी। अशोक चौधरी ने 2000 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे बरबीघा से विधायक चुने गए। उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार हुआ करती थी और अशोक को जेल विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने जेलों में सुधार किए, जैसे कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं और प्रबंधन। इससे उनकी मेहनत और ईमानदारी की पहचान बनी। 2000 से 2005 तक वे विधायक रहे। 2013 में उन्हें बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस भूमिका में उन्होंने पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने के लिए कड़ी मशक्कत और मेहनत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और बिहार में कांग्रेस की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश भी की। इस दौरान उनकी संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व की तारीफ भी हुई। 2018 में अशोक ने कांग्रेस का दामन छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होकर अपनी एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की। यह उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा बदलाव था। 2014 में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए और आज भी इस पद पर हैं। 2015 से 2017 तक वे बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। उनकी कोशिश थी कि बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं और भी ज़्यादा बढ़ें। 2019 में अशोक को भवन निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया। 2020 में वे जेडीयू के बिहार कार्यकारी अध्यक्ष बने। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग,
विज्ञान और तकनीक, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक कल्याण और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी जैसे कई विभागों की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। उनके काम से बिहार में सड़कें, स्कूल और बुनियादी ढांचों में काफी ज्यादा सुधार देखा गया। अशोक चौधरी ने बिहार के विकास में काफी बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और सड़कें भी बनवाई हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई योजनाएं शुरू की। भवन निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार में कई इमारतों और परियोजनाओं को पूरा किया। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास उनके काम का मुख्य हिस्सा रहा है। वे जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े रहते हैं, जिससे लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता इसी तरह बरकरार रहे। 2024 में उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2025 में उन्हें राजनीतिक विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के लिए भी चुना गया, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता को दर्शाता है। वे बिहार में नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते हैं। 2025 में अशोक कुछ विवादों में भी घिरते नजर आए। अगस्त 2025 में कुछ सहयोगी दलों और विपक्षी नेताओं ने उनकी आलोचना भी की। सितंबर 2025 में प्रशांत किशोर ने उन पर 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया। ये विवाद उनकी छवि पर सवालिया निशान खड़े करता रहा, लेकिन अशोक ने हमेशा अपने काम से जवाब दिया है। उनकी मेहनत और जमीनी काम की वजह से लोग आज भी उन पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। आज अशोक चौधरी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार सरकार में भवन निर्माण और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी हैं और बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनकी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और समाज सेवा की मिसाल है। वे शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर और ध्यान देना चाहते हैं ताकि बिहार और भी ज्यादा बेहतर हो। अशोक चौधरी की जिंदगी की एक साधारण गांव से कहानी शुरू होकर बिहार की राजनीति के शीर्ष तक पहुंची है। उन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता है, चाहे शिक्षा हो, सड़कें हो या सामाजिक न्याय। उन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया है। उनकी बेटी शांभवी भी उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। अशोक की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और सही इरादों से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी इस तरह की और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।